डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़िशा आज आपको यांत्रिक एकता के बारे में बताऊंगी। अपने पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक में दो प्रकार के कानूनों की व्याख्या की है, एक दमनकारी कानून और दूसरा प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानून यांत्रिक एकता को प्रकट करते हैं और प्रतिकारी कानून श्रम विभाजन और विभिन्नताओं से संबंधित होते हैं। इस प्रकार श्रम विभाजन सावयवी एकता का स्रोत है। दुर्खीम ने दोनों प्रकार के कानूनों के साथ साथ यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की विवेचना की है, उसे ही हम समझेंगे। आज मैं आपको यांत्रिक एकता के बारे में बताऊंगी और अपने अगले व्याख्यान में आपको सावयवी एकता के बारे में समझाऊंगी। यांत्रिक एकता प्राचीन, छोटे, सरल, अविकसित, आदिम और बिछड़े समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है। इन समाजों में सदस्यों में सभी क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती हैं जो सामाजिक एकता का आधार होती हैं। ये समाज छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और इनकी जनसंख्या भी कम होती है और जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम होता है। इनकी आवश्यकता बहुत सीमित होती है तथा एक जैसी होती है। यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ है कि समूह के सदस्यों में पाए जाने वाली समानताएं यांत्रिक एकता का आधार होती हैं। समाज के सदस्यों में समानताओं से परिपूर्ण जीवन होता है। उनके विचारों, विश्वासों, कार्यों और जीवन शैली के सामान्य प्रतिमान और आदर्श प्रचलित होते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं होता, वह समूह के व्यक्तित्व में घुल मिल जाता है। इनमें एकता का कारण सभी क्षेत्रों में एकरूपता का होना है। इसीलिए दुर्खीम ने एकरूपता पर आधारित एकता को यांत्रिक एकता बताया है। इन समाजों में श्रम के विभाजन का अभाव होता है या श्रम विभाजन न्यूनतम या अल्प होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में एकरूपता होती है। यांत्रिक एकता के अंतर्गत ही दुर्खीम ने अपराध और दंड की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की है और इसी संदर्भ में आपने अपनी महत्वपूर्ण अवधारणा सामूहिक चेतना पर भी प्रकाश डाला है। सबसे पहले मैं आपको यांत्रिक एकता की विशेषताएं बताऊंगी और उसके पश्चात मैं आपको दंड, अपराध और सामूहिक चेतना की अवधारणा को समझाऊंगी। यांत्रिक एकता की विशेषताएं: मानव व्यवहार और मनोविज्ञान। यांत्रिक एकता वाले आदिम समाजों के व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक घटनाओं के क्षेत्रों में एकरूपता व्यक्त होती है। उनके विश्वास, धारणाएं, मत, तरीके, व्यवहार आदि सब कुछ एक जैसे होते हैं। दुर्खीम ने लिखा है कि इन यांत्रिक एकता वाले समाजों के व्यक्तियों में भिन्नता केवल आनुवंशिकता के कारण होती है। आनुवंशिकता जो कि हमें जन्म से प्राप्त होती है। इन आदिम समाजों में परंपरा का प्रभुत्व होता है, व्यक्तिवाद का पूर्णतः अभाव होता है। दूसरी विशेषता, कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। दुर्खीम का मत है कि यांत्रिक एकता का आधार सामाजिक अंतर्विवेक और सामाजिक चेतना की एकरूपता होती है और ये सामाजिक चेतना शक्तिशाली होती है और इसके पीछे सर्वसहमति होती है तथा ये अव्यक्तिवादी होती है। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समूह के नैतिक मूल्यों तथा नैतिक अंतर्विवेक को पुनः स्थापित करना होता है। न्याय का उद्देश्य भी यही होता है तथा वह अपराधी द्वारा क्षतिग्रस्त की क्षतिपूर्ति नहीं कराता है। तीसरी विशेषता, एकात्मकता और सामाजिक बंधन। इन समाजों में जनसंख्या के अल्प होने तथा श्रम विभाजन की अल्पता के फलस्वरूप यांत्रिक एकता मिलती है। ये व्यक्तियों की सजातीयता पर आधारित होती है। बंधन जो इनको एकता में बांधता है वह सशक्त जनमत की सर्वसहमति होती है। यानी जो इन लोगों में, समाज के लोगों में एकता में बांधने का काम करता है वह है सर्वसहमति, समाज के सदस्यों की सर्वसहमति।
और ये भी व्यक्तियों की मानसिक और नैतिक एक